नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। ज्योतिष जानकारी तो हम हमेशा ही आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रश्न लेके आए हैं जिसका उत्तर आप लोगों ने देना है। इस जो कथा कहानी हम आप लोगों को आज बताएंगे, जो सुनाएंगे, इससे आपकी बुद्धि की भी परीक्षा हो जाएगी और आपके निर्णय लेने की शक्ति कितनी मजबूत है, आप कैसा निर्णय लेते हैं, इस बात का भी पता चल जाएगा। तो एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कथा जिसका शास्त्र में वर्णन आया हुआ है, बड़ी रोचक है, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा और ये बहुत मजबूत बना देगी आपको, आपके निर्णयों को और आपकी बुद्धि को। एक बार एक जंगल में एक स्वामी जी रहा करते थे। उनकी कुटिया हुआ करती थी। तो वहां पर को क्या था कि 14-15-20 मील दूर गांव हुआ करते थे। तो स्वामी जी अकेले रहा करते थे निर्जन वन में। तो वहां से गांव वाले कभी कभी स्वामी जी के लिए जो भोजन आदि होता है वह ला दिया करते थे, पानी आदि की सुविधा स्वामी जी के लिए पहुंचा दिया करते थे। तो एक बार अकाल पड़ गया। तो अकाल पड़ गया तो अनाज के लिए थोड़ा सा हाहाकार उस गांव में, उस इलाके में मच गया। तो बड़ी दिक्कत जैसी हो गई, पानी नहीं, अनाज नहीं, हर जगह पे परेशानी हो गई। तो कुछ समय ऐसे ही बीतता रहा तो स्वामी जी के पास भी लोगों का आना जाना कम हो गया। धीरे 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 ऐसी स्थिति आई कि अनाज आदि खत्म हो गया, यानी कि जंगली जानवर आदि हर जगह पे अकाल की स्थिति देखने में आ गई। तो एक बार क्या हुआ कि 14-15 दिन से स्वामी जी के आश्रम में अनाज का एक दाना तक नहीं था, सिवाय पानी रह गया था। तो स्वामी जी भी उम्मीद में थे। जाते तो उनको पता था कि गांव में स्वयं ही अनाज नहीं है तो कौन किसे देगा, और इस समय पे मेरा जाना भी उचित नहीं है। तो स्वामी जी भी भगवान भरोसे प्रार्थना में रहे कि भाई कुछ न कुछ भगवान इसका हल निकालेगा। तो ऐसी स्थिति में स्वामी जी के जो कुटिया थी वहां पर कोई एक बिल्ली आ गई। बिल्ली की अवस्था ऐसी थी कि वह बहुत ज्यादा भूखी थी और कमजोर हो गई थी। स्वामी जी के देखने में स्वामी जी को लगा ये अत्यंत भूखी है और कई दिनों से। तो वह स्वामी जी के पास आके चिल्लाने लगी, म्याऊं म्याऊं करने लगी और बहुत जोर जोर से। उसके कहने का अर्थ यह था कि मुझे भोजन दो, मुझे भूख लगी है। तो स्वामी जी, जिनके पास अन्न का एक दाना भी नहीं था सिवाय बचा हुआ कुछ थोड़ा बहुत पानी, तो स्वामी जी ने सोचा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्यों ना इसको थोड़ा सा पानी दे दूं, पानी से थोड़ा बहुत इसकी आत्मा थोड़ा सा ये शांत हो जाएगी, आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, कुछ समय यह शांत हो जाएगी। तो स्वामी जी ने उसको पानी दिया। तो पानी बिल्ली ने थोड़ा सा पिया। बिल्ली को तो भूख लगी हुई थी तो वह फिर म्याऊं म्याऊं करने लग गई। तो स्वामी जी ने अपने मन ही मन कह रहे थे भाई मेरे पास कुछ है नहीं, भाई पानी पियो, भगवान भरोसे हम भी हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही साय हो गई, रात्रि हो गई, बिल्ली टाइम टाइम पे म्याऊं म्याऊं करती और उसके बाद बैठ जाती। उसकी अवस्था ऐसी थी कि कमजोर हो चुकी थी। तो रात निकल गई। स्वामी जी रात भर अपने से ज्यादा बिल्ली के बारे में सोचते रहे कि भाई इस बिल्ली का क्या होगा, ये इसकी अवस्था तो ऐसी है कि कहीं ये प्राण न त्याग दे। सुबह हुई तो उसके बाद स्वामी जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं। स्वामी जी को बेचैनी हो गई क्योंकि बिल्ली बार बार म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो स्वामी जी जंगल की ओर निकल गए। उन्होंने कहा कि कुछ फल आदि जंगल में, तो अकाल की स्थिति में जंगल में कुछ भी नहीं था, न कोई फल कंदमूल कुछ नहीं था। तो वह कुछ पत्तियां ले आए, उनको पीस के उन्होंने उसका रस बनाया और तो बिल्ली की ओर दिया। तो बिल्ली क्यों पीती उसे, बिल्ली को तो भूख लगी हुई थी, उसे तो कुछ अन्न आदि चाहिए हुए था, या कोई शिकार, बिल्ली मांसाहारी भी रहती है। तो शाम हो गई, ऐसी दिन कट गया। बिल्ली की स्थिति ऐसी हो गई कि अब वो म्याऊं भी ना कर पाए, बस एक बार बोलती फिर गिर जाती। इसी तरीके से रात्रि हो गई तो स्वामी जी ने उम्मीद छोड़ दी। स्वामी जी ने को लगा कि या सुबह होते ही या कल दिन में यह प्राण त्याग देगी, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाया और चिंतित हो गई। तो सुबह हुई तो उन्होंने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। तो इतने में एक चूहा, क्योंकि अकाल पड़ा था, उसको भी अन्न आदि नहीं मिला, तो वो भी स्वामी जी की कुटिया में आ गया। तो स्वामी जी की कुटिया में आया, अन्न की खोज में आया, तो बिल्ली ने उसे देख लिया।
बिल्ली ने जैसे ही उसे देखा, बिल्ली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिल्ली को एक प्रकार से जो मृत अवस्था में आ गई थी, उसे एक पुनर्जन्म, नया जन्म जैसा मिल गया। वह जोर से बिल्कुल दहाड़ी और चूहे को उसने दबोच दिया। स्वामी जी ने देखा, स्वामी जी की आंखों के सामने बिल्ली और चूहा दोनों थे। स्वामी जी, जिनकी प्रवृत्ति दया की थी, अहिंसावादी थे और धर्म के प्रचारक थे, स्वामी जी अचरज की स्थिति में आ गए थे। एक ऐसी स्थिति जो इससे पूर्व कभी भी उनके साथ नहीं आई थी। निर्णय लेने में संदेह की स्थिति। यदि वह चूहे को बचाते हैं तो बिल्ली मर जाती है, नहीं बचाते हैं तो बिल्ली जीवित रहती है, क्योंकि 2 दिन से उसके लिए वह चिंतित हैं। उसके लिए वह जंगल में गए, वन में गए, वहाँ से पत्तियों का रस तक उन्होंने बनाया और लगातार उसके लिए सोच रहे हैं। और पाप पुण्य भी यहाँ पर को बराबर हो जाता है। यदि चूहे को वह बचाते हैं तो पुण्य की स्थिति है, किंतु बिल्ली का मर जाना वहाँ पर पाप की स्थिति आ जाती है, क्योंकि 2 दिन से बिल्ली उनके साथ है और चूहा भी अभी अभी आया हुआ है और अनाज का अकाल है और कुछ ना मिले तो उसने स्वाभाविक तौर पे मरना ही है। और दूसरा, यदि वह चूहे को नहीं बचाते हैं, बिल्ली को खाने देते हैं, तो वहाँ पर को उनको पाप प्राप्त होता है, यानी कि एक प्रकार से पाप की स्थिति है। और दूसरा, वहाँ पर को बिल्ली के लिए, क्योंकि उसको जीवन मिल जाएगा, वहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं की तो पुण्य की स्थिति है, यानी कि पाप पुण्य बराबर। तो स्वामी जी बड़े अचरज में कि उन्हें क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यही सवाल, यही प्रश्न आप लोगों के लिए है। आप इसका क्या जवाब देंगे? और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग बुद्धिमान हैं। जो इसका सही जवाब है वह आप इस कहानी को, इस कथा को सुनकर समझ गए होंगे कि क्या होना चाहिए। तो वही इसका आंसर है। और निकट भविष्य में हम बहुत जल्द एक कथा और लेके आएंगे। तो स्वामी जी ने अंत में क्या किया, वह दूसरी कथा का वह है, वह आपको उस पर बताया जाएगा कि स्वामी जी ने क्या निर्णय लिया। तो फिर भी आप अपनी बुद्धि विवेक, अपनी निर्णय शक्ति के माध्यम से इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि क्या निर्णय यहाँ पर को होना चाहिए। यदि जानकारी या कथा आपको अच्छी लगी तो आप इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है, हमारी ज्योतिष संबंधी जानकारी रहती है और जातक कथाएं जो हमारे भागवत शास्त्र आदियों में दी गई हैं, जो कि प्रचलित हैं, वह हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। बीच में भी लेके आए थे और आगे को लाते रहेंगे। अभी तो शुरुआत है चैनल की, विगत 2 ही वर्ष हो रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्योतिष की तो हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। बेल आइकन दबाएं। मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।